रात भर गर्मी के बाद सुबह सवेरे मौसम खुशगवार। कल से अवाम मॉनसून की बारिश तकते रह गए। आज भी बारिश की उम्मीद लगा ली। गर्मी और हफ्स ने उफ उफ करा दी। शहरी पसीनो पसीन, हवा में नमी बढ़ने से दम घुटने लगा। सुबह सवेरे शहर का कम से कम दर्जे हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की 24 घंटे में वक्फे से बारिशों की नफीर बरकरार। 13 अगस्त से मॉनसून का फुल स्पेल शुरू होने की पेशगोई। बारिश बरसाने वाली हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 281 रन का हदफ कौमी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। हसन नवाज की डेब्यू मैच में शानदार निस्फ सेंचुरी। 54 गेंदों पर 63 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। हुसैन तल्लत 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम 47, अब्दुल्ला शफीक ने 29 रन बनाए। शमार जोसेफ ने 2 विकेटें हासिल की। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 280 रन बनाए थे और एवन लियोस, शाय होप और रोस्टन शेस की निस्फ सेंचुरियां ड्राएगा। शाहीन अफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब, सलमान आगा और सुफियान मुकीम की एक विकेट हासिल कर सके। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने सदारत की। तकरीब का मकसद मुल्क भर की नुमाया सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ की इल्मी खिदमात का एतराफ़ करना था। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम अवार्ड तकरीब। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, वाइस चांसलर जामिया पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली की तकरीब में शिरकत। रेक्टर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कमर, रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ खालिद भी शरीक हुए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियां इमरान मसूद, वाइस चांसलर दी लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम, वाइस चांसलर बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर मुईद वसीम यूसुफ की भी तकरीब में शिरकत। नई बात मीडिया ग्रुप के COO फवाद अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। यहाँ पे जो शख्सियात बैठी हुई हैं, इनका इस मुल्क के लिए तालीम के मैदान में बहुत बड़ी खिदमत है और ये सारे बजाय नाम लेने के बड़े अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी खिदमत इस मुल्क के लिए दी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये ज़रूर है कि परफेक्ट कभी भी कोई भी नहीं होता और मेहनत हमेशा के लिए ज़रूरी होती है और मेहनत की ज़रूरत है। इस दफ़ा भी जैसे जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज़ की बेहतरी आई, चलें खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र है और इसमें और बेहतरी की गुंजाइश है और वो बेहतरी जो है वो मेहनत से ही आ सकती है। तालीम के शोबे में पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी खुश आइंद है। सिर्फ किताबें पढ़ने से बात नहीं बनती, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा जाहिल होना सबसे बुरी बात है। उस्ताद को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का एफसेप के ज़ेर-ए-तमाम एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स तकरीब से खिताब। कहा कि हादसाती तौर पर सियासत करते करते यहाँ आ गया। सब वाइस चांसलर्स का फ़ैन हूँ और इन बड़े दिमाग वालों को इकट्ठा बिठाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रेटिंग मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। कमी हम में है, हम इनको वो मौका नहीं दे सके। इस तकरीब के ज़रिए हम उन्हें बताना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपने दिन रात, अपनी जवानी, अपना पैसा, अपनी उम्र, अपनी जनरेशन को बनाने के लिए सर्फ कर दी। आज के इस दिन हम अपने उन वाइस चांसलर हजरात की खिदमात का एतराफ़ करते हैं एज ए नेशनल हीरो जिन्होंने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को इंटरनेशनल रैंकिंग्स में अपना मुकाम दिलवाया। मुझे, मेरी कौम को, एफसेप को इन हीरोज़ पे फ़ख्र है। जनाब अली ये वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं या वाइस चांसलर हजरात हैं
जिनका ख्याल है कि हमारा सबसे कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, और अगर इस नौजवान की सिमत हमने सही कर दी तो ये चैनलाइज हो जाएंगे और इनकी एनर्जीज मुल्क और कौम की तरक्की के लिए इस्तेमाल होंगी। यकीन है नौजवान हमारा कीमती असासा है। मुआशी और समाजी मसाइल का हल नौजवानों की तालीम और तरबियत में छुपा है। नौजवानों की तरबियत एक यूनिवर्सिटी की बुनियादी जिम्मेदारी है। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से तकरीब से खिताब। कहा कि अक़वाम अपने हीरोज से पहचानी जाती हैं। इन्हीं हीरोज के नक्शे कदम पर चलकर कौमें तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। इन हीरोज ने तालीम के शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान का झंडा फख्र से बुलंद किया। हमें अपने हीरोज पर फख्र है। चेयरमैन एफसेप का प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन मियां मोहम्मद हनीफ को खिराज तहसीन। साहब पाकिस्तान को बचाना है, तालीम को और हेल्थ को बचाना है। पाकिस्तान को कुछ नहीं होता है इंशाल्लाह। जब तक तालीम को हम फोकस नहीं करेंगे और मेरे उस्तादियाँ छोड़ के सही उस्ताद नहीं बनेंगे, ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। उस्तादी छोड़ेंगे, ये जो इस साहब ने बड़ी दिल की बात होती है कि बंदा अपने पे इल्ज़ाम ले ले। मैं खुद कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की कौम इस वक्त डिलीवर नहीं कर रही, इसका सबसे बड़ा कसूरवार मैं खुद हूँ। मैं अगर बाप अच्छा होता, मैं अगर टीचर अच्छा होता तो ये मसले ऐसे ना होते। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब में कहा, इस तरह की तकरीबात से हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा कि जब तक हम तालीम और फैकल्टी बेहतर नहीं करेंगे, कामयाब नहीं हो सकते। For 2025, you can receive your award map. एफसेप के ज़रिए तमाम रंगारंग अवार्ड तकरीब। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को भी अवार्ड से नवाजा गया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर सितारे इम्तियाज के लिए भी अवार्ड। एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड हासिल करने वालों में जामिया पंजाब के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियां इमरान मसूद भी शामिल। यूएटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुदीर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जौहर अली, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइस चांसलर एयर मार्शल रिटायर्ड अब्दुल मुईद खान, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अवैस रऊफ, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सुहेल अफजल को भी अवार्ड से नवाजा गया। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के चांसलर हसन मोहम्मद खान, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के रेक्टर वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ खालिक, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज के रेक्टर डॉक्टर आफ्ताब मारूफ, इकरा यूनिवर्सिटी कराची के चांसलर नवीद लाखानी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के सदर तालिब एस करीम, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहम्मद हैदर अमीन को अवार्ड से नवाजा गया। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर मोईद वसीम यूसुफ, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के डीन प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस शब्बीर, अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी कोयटा के सदर प्रोफेसर डॉक्टर शकील रोशन, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेशावर के सदर मोहम्मद सबूर सेठी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फिकार अली, यूएटी टेक्सला के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इनायतुल्लाह खान को भी अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सादुल अहमद, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स के वाइस चांसलर डॉक्टर अली और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सदर इब्राहिम हसन मुराद, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के रेक्टर डॉक्टर शाहिद अमजद चौधरी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अय्याज को अवार्ड से नवाजा गया। सी पाकिस्तान 2025 का ग्रैंड फिनाले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बोर्ड कैंप इख्तिताम पजीर। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान का मुल्क के मुआशी बिजनेस हब बनाने का मिशन
स्टार्टअप होल्डर्स को मुफीद मशवरे। इवेंट चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इनोवेशन हब और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने तरतीब दिया। एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपो वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप का फाइनल आज होगा। 10 बेहतरीन स्टार्टअप्स को $10,000 की इनामी रकम और अवार्ड दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। मरीम नवाज का पाकिस्तान में शानदार खिदमात पर नील हॉकिंस को खिराज तहसीन। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात, IT में तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और देरपा शराकतदारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ मेरे दुख सुख के साथी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने सहारा दिया। बिजली के 201 यूनिट पर नॉन प्रोटेक्टेड की तलवार। सारिफीन पर 6 माह तक इजाफी बिल की अदायगी का अजाब। वज़ीर आज़म का 201 यूनिट पर इजाफी बिल का नोटिस। प्रोटेक्टेड सारिफीन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट तक महदूद रखने या फिर 300 यूनिट तक रिलीफ देने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम आएगा। लोकल गवर्नमेंट बिल मंजूर। बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियां होंगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने की ख्वाह। नए बल्दियाती निज़ाम में यूनियन कौंसल, तहसील कौंसल, टाउन कौंसल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी कायम होंगी। नया बल्दियाती निज़ाम टैक्स के निफाज के लिए बाइख्तियार होगा। हम 21, 22, 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर एक अजीम उशान और इंशाअल्लाह मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की 78 साल तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। और एक मकसद के लिए होगा, इज्तिमा बराए इज्तिमा नहीं होगा, बल्कि ये एक डायरेक्शन देगा पूरी कौम को। जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि इन तबकात की नुमाइंदगी करेगा जो दरअसल पाकिस्तान में अहम किरदार अदा करते हैं। जमात इस्लामी का 21 से 23 नवंबर तक मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध के कच्चे और पक्के के डाकुओं के खिलाफ तारीख साज इज्तिमा बड़े तहरीक बनकर उभरेगा। फौज से तसादुम की पॉलिसी नहीं बनाएंगे। हुकूमत ने अच्छा काम किया तो ठीक, वरना हुकूमत गिराने का हमसे ज्यादा किसी को तजुर्बा नहीं। इस दफ़ा अगस्त के अंदर एक तो जश्न आज़ादी की है ही है, और दूसरी ये है कि अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को जो है वो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जो हमारी पाक फ़ौज है उसने जिस तरह से दोबारा जो उनका अज़्म है, जो उनका एक ज़िम्मेदारी है हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने की, उसको जिस तरह निभाया है वो तारीख़ में जो है वो हमेशा लिखा जाएगा। और ये पाकिस्तान की जो जेट तैयारों के ज़रिए 6 राफेल गिराना, ये इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक टेस्ट केस है। दुनिया इसको टेस्ट केस के ऊपर ले रही है कि वो राफेल जिसे कहते हैं गिराया नहीं जा सकता, वो राफेल जिसके बारे में ये इम्प्रेशन था कि वो सेफ़ होता है, वो जहाज़ गिरा सकता है लेकिन राफेल कभी गिर नहीं सकता, उसको गिरा कर जो है वो, और एक नहीं गिराया, 2 नहीं गिराए, पूरे 6। ऑपरेशन बनियान मरसूस में पाक फौज को तारीखी कामयाबी मिली। पाक फदाइया के शाहीनों ने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जश्न आज़ादी के साथ मुआरका हक में कामयाबी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। अवामी मकामात को जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजाया गया है। जश्न आज़ादी करीब आते ही लाहौर की फ़दाएं सब्ज़ सफ़ेद रंगों में रंग गईं। बड़ी मार्केटों से छोटी गलियों तक हर तरफ कौमी परचमों की बहार।
बच्चे बड़े सब जश्न मनाने को तैयार। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस का 14 अगस्त पर वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग की रोकथाम यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन शहर लाहौर के लिए तारीखी दिन। मुल्क की तारीख का पहला टनल बोरिंग मंसूबा मंजूर। सड़क उखाड़े बगैर जेर जमीन खुदाई का काम किया जाएगा। जदीद ट्रेंच लेस टेक्नोलॉजी से सीवेज लाइन्स की तनसीब आसान होगी। तर्जमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक ट्रेंच लेस टेक्नोलॉजी से शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी में खलल नहीं पड़ेगा। इंतजामी गफलत, गैर जिम्मेदाराना रवैया और लापरवाही। मेयो अस्पताल के 5 अफसरान पर इल्जामात साबित। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। मोहम्मद आदिल, वसीम, आफिया अजमत, सादिया शकील और मुनज़्ज़र तनवीर कसूरवार करार। 7 रोज में तहरीरी जवाब तलब। पेडा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश। पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल का पंजाब हुकूमत से तालीमी इदारों की छुट्टियों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सदर मियां इमरान मसूद का कहना है कि ए लेवल और ओ लेवल का निसाब पाकिस्तान के निसाब से मुताबिकत नहीं रखता। 9वीं 10वीं समेत ए लेवल और ओ लेवल तक छुट्टियां खत्म की जाएं। छुट्टियां बढ़ने से बच्चों की तवज्जो तालीम पर नहीं रहती। हुकूमत बिजली 9 सेंट और शरह सूद 9% पर लाए। FBR मसाइल हल कराए। पैटर्न इन चीफ FPCCIS M तनवीर का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के लिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं। भारत पर अमरीकी टैरिफ के बाद हुकूमत फायदा उठाए, मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेंगे। ऊंची इमारतें, दुश्वार रास्ते, आग में लिपटे इंसान, जदीद ड्रोन से इमदादी सरगर्मियां आसान। पंजाब हुकूमत रेस्क्यू सर्विसेज में फिर बाजी ले गई। रेस्क्यू के लिए जदीद ड्रोन हासिल कर लिए। ड्रोन के जरिए 60 किलो की डम्मी को बचाने का अमली मुजाहरा। ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि ड्रोन सर्विस से सिविल डिफेंस ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया। लाहौर के इलाके मनावा में ड्रोन गिर गया। पुलिस ने ड्रोन कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। ड्रोन जंडाला रोड पर गिरा। पुलिस को ड्रोन मुनशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने का शुबा। पंजाब में खेलों के फरोग के लिए बड़े फैसले। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुजफ्फर खान सयाल की ज़ेर सदारत इजलास। स्पोर्ट्स की नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा कि नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओपन वॉलीबॉल कोर्ट बनाया जाएगा। जदीद आर्चरी स्पोर्ट्स एरिना भी तामीर होगा। पंजाब स्टेडियम को भी अपग्रेड किया जाएगा। और 5 साल का तवील इंतजार खत्म। पंजाब इंटर डिवीजन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप का मेला 11 अगस्त को सजेगा। सूबे के 9 डिवीजन्स की टीमें एक्शन में होंगी। नेशनल हॉकी स्टेडियम में लीग मैचेस 15 अगस्त तक होंगे। 16 अगस्त को सेमीफाइनल, 17 अगस्त को फाइनल होगा। फातह टीम को 3 लाख रुपए इनाम मिलेगा।